और बता दें आपको, राम मंदिर के उद्घाटन से पहले सियासत भी तेज हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान इस बीच सामने आया है। मंदिर बनाने में बीजेपी का कोई योगदान नहीं है, बीजेपी मंदिर की मार्केटिंग कर रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन वो अल्लाह से दुआ करेंगे कि बाबरी मस्जिद छीन ली गई है उसे वापस दे दिया जाए। राम मंदिर बनाने में भाजपा का कोई योगदान नहीं है। वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन रही है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सभी ने स्वागत किया था। भाजपा तो केवल राम मंदिर का मार्केटिंग कर रही है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। मेरे जाने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी मस्जिद जो कि वहाँ बन एक जमाने की मस्जिद थी, बनी हुई थी, अपनी जगह में बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस मस्जिद को बहरहाल खत्म कर दिया गया और जबरदस्ती ताकत के बलबूते पर मस्जिद हमारी शहीद कर दी और उस जगह मंदिर बनाया जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल कानून के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। अल्लाह से दुआ करेंगे बस इस बात की कि अल्लाह ताला के इस बाबरी मस्जिद जो हमसे छीन ली गई है वो हमें वापस दे दी जाए। और इधर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ये उनके निजी विचार हैं, समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन नहीं करती, है कहना डिंपल यादव का। शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी की पार्टी के विचार नहीं हैं और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी की पार्टी के विचार नहीं हैं और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। आइए आपको सुनाते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर यूपी की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी सांसद रवि किशन ने क्या कहा। जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना। जैसे अभी हमारे जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, किसी का नाम मैं यहाँ लेना नहीं चाहता, उनकी बुद्धि को लगता है कि ऐसे समय हर लिया है भगवान ने और उनको ये समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, और ऐसी चीजें बोल करके कोई सनातन को ना कमजोर कर सकता है, ना मिटा सकता है, ना हिंदुत्व को कमजोर कर सकता है, ना हिंदुत्व को मिटा सकता है, ना भव्य राम मंदिर निर्माण को रोक सकता है, ना जो अच्छे पवित्र काम चल रहे हैं देश प्रदेश में ना उसे रोक सकता है। देखिए, ये सारे लोगों की पीड़ा है। ये अब किसी ज़माने में लीडर लगते थे अपने जात के लिए, लेकिन इनकी बातें, इनकी बोली, इनके अस्तित्व को ख़त्म कर दी, इनकी पार्टी को भी ये ख़त्म कर दिए। ये सपा में गए, अब सपा को इन्हें ख़त्म कर दिया। आज अखिलेश जी इनके बयानबाजी से अब मुंह मोड़ लिए कि हाँ ये हमारी ऐसी बयानबाजी से तो इससे पता चलता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को दिल्ली में एक अस्पताल है और वो बहुत ही सुंदर अस्पताल है और वहाँ इलाज बहुत अच्छा होता है। इनको ज़रूर वहाँ जाना चाहिए। तो राम मंदिर पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा ये हमने आपको बताया। इस बीच हिंदू धर्म पर भी स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान सामने आया है। हिंदू धर्म को मौर्य ने बताया धोखा। वोट के लिए हिंदू धर्म के इस्तेमाल का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। वोट के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति हिंदू, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद हम हिंदू नहीं रह जाते। अगर सत्ता में बैठने के बाद भी ये हमें हिंदू मानते तो अनुसूचित जाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, पिछड़े वर्गों के आरक्षण को खत्म नहीं करते। इसका मतलब है हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है।